सब लोग। तो चलिए न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जो एप्सिस था हमने लास्ट लेक्चर में कवर कर लिया था। तो ये लेक्चर देखने से पहले आप जो अभी लास्ट लेक्चर पढ़ाए थे एप्सिस वो देख लीजिएगा। उसमें जो टाइप्स पढ़ाए थे पायोजेनिक, पायोमिक एंड कोल्ड एप्सिस, तो उसमें दो टाइप पढ़ लिए थे। अब इसमें हम पढ़ने वाले कोल्ड एप्सिस एंड हेपेटिक एप्सिस, दो टॉपिक हम इसमें कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोल्ड एप्सिस, दिस इज द कोल्ड एप्सिस। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। कोल्ड एप्सिस क्या होता है? एन एप्सिस इज ए कलेक्शन ऑफ पस विद इन द बॉडी। इट इज द कोल्ड बिकॉज इट इज नॉट अकम्प्लेन बाय द क्लासिकल साइन ऑफ इन्फ्लामेशन। ठीक है, एन एप्सिस इज ए कलेक्शन ऑफ पस, मतलब वही कलेक्शन ऑफ पस है विद इन द बॉडी। बॉडी में कहीं भी हो सकता है। अगर हमारे पिंपल्स भी हो रहे हैं तो पिंपल्स भी क्या एक तरह से एप्सिस है। ठीक है, और ये कोल्ड क्यों बोलते हैं, कोल्ड एप्सिस क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट इज़ नॉट अकम्पेंड बाय द क्लासिकल साइन ऑफ इन्फ्लामेशन। तो हमारे इन्फ्लामेशन के जो पाँच जो साइन होते हैं वो शो नहीं करते हैं। ठीक है, इसलिए इसको कोल्ड एप्सिस बोलते हैं। यूजुअली इट इज़ ड्यू टू ट्यूबरक्लोसिस। मेनली किसकी वजह से होता है? ट्यूबरक्लोसिस की वजह से होता है। ट्यूबरक्लोसिस जो किसकी वजह से होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, जो बैक्टीरिया की वजह से होता है, मतलब वो आके इन्फेक्शन कोज करता है, तो उसी की वजह से हमारा कोल्ड एप्सिस होता है। तो ये किसकी वजह से मेनली होता है? ट्यूबरक्लोसिस की वजह से। दैट इज फॉलोइंग ट्यूबरकुलर लिम्फेंडाइटिस और ड्यू टू ट्यूबरक्लोसिस ऑफ स्पाइन, इसकी वजह से ये होता है। ठीक है, जो अभी ऊपर देख रहे थे 5 कार्डिनल साइन ऑफ इन्फ्लामेशन, तो हमारा जो ये कोल्ड एप्सिस है ये जो साइन है इन्फ्लामेशन के ये शो नहीं करता है, इसलिए उसको कोल्ड एप्सिस बोलते हैं। इससे कोई पेन नहीं होगा, कोई हीट नहीं होता, हीटलेस, हीट नहीं रहता, रेडनेस नहीं होता है, स्वेलिंग नहीं रहता है और लॉस ऑफ फंक्शन नहीं रहता है। जबकि ये सारे साइन होता है वो जो इन्फ्लामेशन है ना वो शो करता है, जबकि कोल्ड एप्सिस वाला ये कोई भी पाँचों साइन शो नहीं करता है। ठीक है, जो किसकी वजह से होता है? मेनली ट्यूबरकुलस लिम्फेंडाइटिस की वजह से। ठीक है, जो लिम्फ नोड हमारा क्या होता है? इनलार्ज हो जाता है, मल्टीपल एरिया येलोविश वाइट चीजी लाइक नेक्रोटिक एरियाज। ठीक है, तो हमारे लिम्फ नोड के इनलार्ज होने की वजह से होता है। ठीक है, एंड दूसरा कोज क्या था? किसकी वजह से होता है? स्पाइनल ट्यूबरक्लोसिस की वजह से। ठीक है, स्पाइंस देखो किस तरह से बाइंड हो जाती है। ठीक है, तो इस ये भी एक मेन कॉज है किसका? कोल्ड एप्सिस का। ठीक है, साइट क्या है इसकी? साइट कॉमनली एट द नेक एंड एक्जिला। ठीक है, मेनली किस में होता है? मेनली कॉमन साइट कौन सा है? नेक है, एंड कौन सा? एक्जिला है। ठीक है, ऑल्सो एट ग्रोइन, बैक, साइड ऑफ चेस्ट वॉल। ठीक है, हमारे ग्रोइन एरिया में हो सकता है, बैक पे हो सकता है, साइड ऑफ चेस्ट वॉल। ठीक है, वहाँ भी हो सकता है। दीज आर sequel of tubercular infection of spine, ribs, post media external group of lymph node। ठीक है, sequel of tubercular infection of स्पाइन में, रिब्स में, या फिर लिम्फ नोड का जो ग्रुप है उससे भी वहाँ भी हो सकता है। ठीक है, क्या क्या कोजेज इसके? कोल्ड एप्सिस के क्या क्या कोजेज हैं देखिए। फर्स्ट इज ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस की वजह से कोल्ड एप्सिस होता है। क्यों? क्योंकि ट्यूबरक्लोसिस में जो माइकोबैक्टीरियम जो बैक्टीरिया होता है वो इन्फेक्शन कोज करता है, उसकी वजह से हमको कोल्ड एप्सिस हो सकता है। एक्टिनोमाइकोसिस की वजह से हो सकता है, लेप्टोसिस की वजह से हो सकता है, एंड मोदारा फुट की वजह से हो सकता है। दिस इज द एक्टिनोमाइकोसिस। ठीक है, बाहर से आपको दिख रहा होगा और अंदर तक पूरा उसको कोल्ड एप्सिस जो एप्सिस हो जाता है। ठीक है, एक्टिनोमाइकोसिस एंड दैट इज लेप्रोसी। ठीक है, ये भी एक कोज है किसका? कोल्ड एप्सिस का। ओके, एंड थर्ड क्या था? मुदारा फुट। मुदारा फुट देख लीजिए। तो ये भी क्या है? किसका कोज है? कोल्ड एप्सिस का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्लिनिकल फीचर। क्लिनिकल फीचर
पेनलेस स्वेलिंग रहेगा, ठीक है, पेनलेस स्वेलिंग रहेगा, स्वेलिंग, साइनस एंड अल्सर, सुपरएडेड इन्फेक्शन विद पायोजेनिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, सुपरएडेड इन्फेक्शन होता है क्योंकि जो माइकोबैक्टीरियम जो बैक्टीरिया की वजह से। कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम लाइक लो ग्रेड फीवर, कफ, वेट लॉस, लॉस ऑफ एपेटाइट, ये सब हमको उसको देखने को मिलेगा। लो ग्रेड फीवर रहेगा, कफ रहेगा, वेट लॉस रहेगा और लॉस ऑफ एपेटाइट रहेगा। सिम्टम्स ऑफ प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस, जो प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस है उसके सिम्टम्स रहेंगे। ओके, डिफरेंशियल डायग्नोसिस, कि ये सब हम डायग्नोसिस करवाएंगे, ठीक है, कि ये सब भी हो सकता है। कौन कौन सा? पायोजेनिक एब्सिस हो सकता है, लिपोमा हो सकता है एंड सिस्ट ऑफ ट्यूमर हो सकता है। ओके, तो क्या होता है देखिए, ये लिपोमा एंड सिस्ट ऑफ ट्यूमर, दिस इज द लिपोमा, ओके, एंड सिस्ट ऑफ ट्यूमर, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन देखते हैं क्या क्या इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। फर्स्ट इज रेडियोलॉजी, ठीक है, आइसोटोप स्कैनिंग, आइसोटोप स्कैनिंग हो सकता है। लोकलाइज कलेक्शन ऑफ पस, उसका जो पस है उसको लोकेटिंग, जो कलेक्शन ऑफ पस उसको पता करने के लिए अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं। ओके, डायग्नोसिस ऑफ गॉल ब्लैडर स्टोन, एम्फाइमा, लीवर स्प्लीन एब्सिस, ठीक है, सीटी स्कैन करवा सकते हैं। ओके, ट्रीटमेंट देखते हैं क्या क्या ट्रीटमेंट हो सकते हैं कोल्ड एब्सिस के। वंस डायग्नोसिस कंफर्म, पहले डायग्नोसिस कंफर्म करेंगे, उसके बाद एक आसानी हो जाएगी उसको केस को क्योर करने में, ठीक है, उसको ठीक करने में। फुल एंटी ट्यूबरकुलर रेजिम स्टार्टेड, ओके, एंटी ट्यूबरकुलर रेजिम स्टार्ट कर देंगे। यहाँ देखिए, होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर एब्सिस, होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर एब्सिस, फर्स्ट इज सलेसिया, सेकंड इज हीपरसल्फ, थर्ड इज सल्फर, फोर्थ इज सल्फ्यूरिक एसिड, फाइव्थ इज मक्सोल, सिक्स्थ इज कार्बोवेज। आप इन मेडिसिन के नाम याद कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में भी पूछा जाता है, डायरेक्ट मेडिसिन के नाम भी पूछ लेता है एंड मेडिसिन के नाम पूछ के उनके इंडिकेशन पूछ लेता है। तो आप मेडिसिन ये नाम याद रखिएगा और इनके इंडिकेशंस आप थेरापेटिक्स वाली बुक से पढ़ लीजिएगा, या फिर जो भी आपके पास कोई भी बुक है उससे इनके इंडिकेशंस पढ़ लीजिएगा एब्सिस के लिए, ठीक है। एंड ये कंडीशन आप देख लिए थे, मदारा फुट हो गया। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, हिपैटिक एब्सिस। हिपैटिक एब्सिस टू टाइप का होता है। हिपैटिक एब्सिस टू टाइप का होता है, पायोजेनिक लीवर एब्सिस एंड अमीबोइक लीवर एब्सिस। पायोजेनिक हिपैटिक एब्सिस को ही लीवर एब्सिस बोलते हैं, ठीक है। पायोजेनिक लीवर दो टाइप का होता है, पायोजेनिक लीवर एब्सिस एंड अमीबोइक लीवर एब्सिस, ठीक है। चलिए पहला स्टार्ट करते हैं, पायोजेनिक लीवर एब्सिस क्या होता है। पायोजेनिक लीवर एब्सिस आप देख लीजिए एक बार, व्हाट इज द पायोजेनिक लीवर एब्सिस, क्या होता है ये। पायोजेनिक लीवर एब्सिस इज ए कंडीशन इन विच एन एक्यूमुलेशन ऑफ पस डेवलप इन द लीवर ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन, मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से वहाँ पे एक्यूमुलेशन हो जाता है पस का, तो वही क्या होता है, पायोजेनिक लीवर एब्सिस होता है। एंड सेकंड कौन था, अमीबियल लीवर एब्सिस, अमीबिक लीवर एब्सिस, तो ये क्या होता है, ये किसकी वजह से होता है, ये अमीबिक लीवर एब्सिस इज कॉज बाय एंट अमीबा हिस्टोलिटिका की वजह से होता है। तो आप देख सकते हैं इसमें एब्सिस फॉर्म हो गया है लीवर में, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं पायोजेनिक लीवर एब्सिस। क्या क्या कोज है इसके, कोज क्या क्या है एटियोलॉजी इसके। पोर्टल वेन में कुछ दिक्कत हो गई हो, ओके। बाइलरी ट्री में, जैसे बाइलरी ट्री में कोई भी बाइल स्टोन बन गया हो, कोई मैलिग्नेंसी हो गया हो, तो उसकी वजह से भी हमको पायोजेनिक लीवर एब्सिस हो सकता है। हिपैटिक आर्टरी में कुछ प्रॉब्लम हो गई हो, जो एक्सटेंशन फ्रॉम इन्फेक्शन, ठीक है, डायरेक्ट कोई इन्फेक्शन आ गया हो। हिपैटिक ट्रोमा हो गया हो, मतलब बाहर से, मतलब कोई डैमेज हो गया हो लीवर, ठीक है, बाहर कुछ भी किसी की वजह से ट्रोमा हुआ जिसकी वजह से उसको लीवर डैमेज हो गया, तो हिपैटिक ट्रोमा की वजह से भी ये इसका पायोजेनिक लीवर एब्सिस हो सकता है। क्लिनिकल फीचर,
क्या क्या क्लिनिकल फीचर हो सकते हैं? फीवर विद चिल स्वेटिंग, फीवर रहेगा, चिल एंड स्वेटिंग भी रहेगा, पेन रहेगा, डायफ्राग्मेटिक इरिटेशन रहेगा क्योंकि लीवर में दिक्कत हो रहा है तो लीवर या तो इनलार्ज होगा, अगर उसमें अगर एब्सिस फॉर्म हो रहा है तो वो डायफ्राम में भी कुछ ना कुछ दिक्कत करेगा तो डायफ्रामेटिक इरिटेशन होगा, नोजिया वोमिटिंग एनोरेक्सिया होगा, नोजिया होगा, वोमिटिंग, एनोरेक्सिया एंड लीवर टेंडरनेस हो जाएगा। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन देखते हैं क्या क्या इन्वेस्टिगेशन करवा सकते हैं। ब्लड एग्जामिनेशन, चेस्ट एक्सरे, ओके, बेरियम एनिमा एक्सरे, अल्ट्रासोनोग्राफी, फाइन निडल एस्पायरेशन बायोप्सी। फाइन निडल एस्पायरेशन बायोप्सी करवाएंगे जिसमें से क्या होता है जो सिरिंज के थ्रू, ठीक है, सिरिंज के थ्रू जो पस है, पस जहाँ पे एक्यूमुलेशन हुआ है उस पस को निकालेंगे लीवर से, ठीक है, उसको निकाल के उसका क्या करेंगे, कल्चर करेंगे, उसका बायोप्सी करेंगे, पता कर लेंगे। ओके, एंड ट्रीटमेंट, क्या क्या ट्रीटमेंट हो सकता है? फर्स्ट इज एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक दे सकते हैं, सर्जिकल ड्रेनेज करवा सकते हैं, सर्जिकल सर्जरी के थ्रू उसको इंसिजन करके ड्रेनेज करवा सकते हैं। पायोजेनिक हो गया। अब सेकंड इज अमीबिक लीवर अपसिस, ठीक है। अमीबिक अपसिस इज ए कॉम्प्लिकेशन ऑफ अमीबिक डायसेंट्री। किसका कॉम्प्लिकेशन है? अमीबिक डायसेंट्री का। किसकी वजह से होता है? अमीबिक जो वाला है अमीबिक लीवर अपसिस किसकी वजह से होता है? एंटमीबा हिस्टोलिटिका की वजह से। क्या पैथोलॉजी है इसकी? तो टू डिवाइड किया गया टू स्टेज में। फर्स्ट इज अमेबिक हिपेटाइटिस एंड सेकंड इज अमेबिक अपसिस। अमेबिक हिपेटाइटिस में क्या होगा, पहले इन्फ्लामेशन होगा, ठीक है, लीवर में इन्फ्लामेशन होगा, फिर धीरे धीरे क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन ज़्यादा बढ़ जाएगा तो उसमें पस फॉर्मेशन हो जाएगा, मतलब अपसिस हो जाएगा, तो फिर अमेबिक अपसिस हो जाएगा एंड फिर क्या हो जाएगा, लीवर इनलार्ज हो जाएगा, ठीक है, लीवर इनलार्ज हो जाएगा। क्लिनिकल फीचर, क्या क्लिनिकल फीचर हो सकते हैं? फीवर रहेगा उसको, लीवर पेन रहेगा, टेंडरनेस एंड रिजिडिटी, ठीक है, फीवर, लीवर पेन, टेंडरनेस एंड रिजिडिटी। इन्वेस्टिगेशन, ब्लड एग्जामिनेशन करवाएंगे, सीरोलॉजिकल टेस्ट करवाएंगे, स्टूल एग्जामिनेशन, लीवर फंक्शन टेस्ट, सिग्मोइडोस्कोपी, इन सब से हम पता कर सकते हैं इन्वेस्टिगेशन। ओके, ट्रीटमेंट देखते हैं। अमीबियल ड्रग्स दे सकते हैं जिससे कि जो एंटामीबा स्टोलिका की वजह से हुआ है वो उनको ख़त्म करने के लिए। एंड सेकंड इज निडल एस्पायरेशन, उसका पस का कल्चर करेंगे हम, निकाल के निडल सिरिंज से उसका बायोप्सी कर लेंगे। ओपन सर्जिकल ड्रेनेज, उसमें कट लगा के उसको ड्रेनेज करके उसको ठीक कर देंगे। का क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है? बर्स्ट इन लंग्स प्लूरल कैविटी, कॉम्प्लिकेशन यही हो सकता है अगर लीवर हमारा बर्स्ट होगा तो उसके आसपास जो लंग्स हैं प्लूरल कैविटी में, उसमें वो सब जो पस है वो उसमें जाके भर जाएगा, तो ये बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी। तो इससे अच्छा पहले ही हम जो अगर ये लीवर अपसिस हुआ है तो उसको उसी में ठीक करने की कोशिश करना चाहिए ताकि वो उसकी फटने की कंडीशन ना आ जाए। ओके, होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर ऑल हमारे हिपैटिक अपसिस के लिए, फर्स्ट इज हिपरसल्फ, सेकंड इज लाइकोपोडियम, थर्ड इज नक्शोमिका एंड फोर्थ इज फॉस्फोरस, ठीक है। तो हमने आपको मेडिसिन के नाम बता दिए, आप इनको याद भी कर लीजिएगा। फॉर हिपैटिक अपसिस के लिए 4 मेडिसिन है, आप इनके इंडिकेशंस थेराप्यूटिक वाली बुक्स हैं, आपके पास जो कोई भी बुक हो उससे एक बार इनको जरूर पढ़ लीजिएगा। ओके, पायोजेनिक लीवर अपसिस देख लिए थे। ओके, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है, और अमीबिक लीवर अपसिस किसकी वजह से हो रहा है? एंटामीबा हिस्टोलिटिका की वजह से। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू लाइक कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा वीडियो अच्छे लगे तो। एंड अगर नहीं समझ में आए तो एक बार आप फिर से देख लीजिएगा वीडियो। इस लेक्चर का आपको पीडीएफ चाहिए तो कृपया कमेंट करें, आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ओके, एंड वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, तो